एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और बस मैंने नहा धो लिया है। फिलहाल आज मंडे का दिन है और मम्मी आज जल्दी जल्दी नहा धो के मंदिर जा चुकी है। साथ में हमारा बाबू भी आज गया हुआ है क्योंकि इन लोगों का सैटरडे नहीं फ्राइडे को इन लोगों का एनुअल फंक्शन था और उसके बाद से इनकी 3 दिन की छुट्टियां लगी हुई है। मतलब सैटरडे छुट्टी थी, फिर संडे आ गया और आज भी छुट्टी है क्योंकि यहाँ पे कल जो है ना वोटिंग है, तो कल की वैसे भी छुट्टी रहेगी। तो बीच में एक दिन आ रहा था तो स्कूल वालों ने इनको वो भी छुट्टी दे दी। तो आज है मंडे का दिन और बच्चों की है छुट्टी। खैर मेरा तो स्कूल है, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मुझे अभी तैयार होना है। तो बस फटाफट लग गए, मैंने नहा धो लिया है। फिलहाल अभी 8:30 बजने वाले हैं, बच्चे उठ चुके हैं, पतिदेव भी उठ गए हैं। बस पतिदेव देखो भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे। भाई अनिका की पढ़ाई हो रही है, अनिका का है 10th क्लास। अनिका अपना सुबह उठ के और पढ़ाई में लग जाती है। देखो कॉपी वगैरह वर्क और प्रैक्टिकल्स अभी सब स्टार्ट हो गए, दिसंबर का मंथ आ गया है, बच्चे पढ़ाई में लग चुके हैं। और यहाँ पे पतिदेव का हो रहा है ब्रश। भाई अभी आजकल तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि अपने हाथ से करने लग गए हैं। बस यही है कि अभी लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं, राइट हैंड का भी यूज़ करना चालू करेंगे। देखिए कितना टाइम लगता है, धीरे धीरे वो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे। अभी राइट हैंड उतना वर्क नहीं कर रहा है, मतलब अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा उठाते हैं बट काम नहीं अभी कर पाते हैं। तो फिलहाल अभी अपने आप यहाँ खड़े भी हो जाते हैं आराम से और खड़े होकर ब्रश कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखो भाई अभी पतिदेव का नहाना धोना सब कुछ हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने फटाफट यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह उनके लिए छील के रेडी कर दिया। मतलब बादाम जो रहते हैं वो थोड़े से हम लोग छिल के निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक एप्पल भी कट कर दिया है, ड्राई फ्रूट भी रेडी है। तो चलिए पतिदेव को दे देते हैं, थोड़ा सा नाश्ता उनका हो जाएगा सुबह सुबह। और बस अब फिजियोथेरेपी वाली दीदी आने ही वाली होंगी, 9 बजे तक वो आ जाती है और अभी करीब 8:45 बजने वाले हैं। मैं भी अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। देखिए भाई ये रहा ड्राई फ्रूट और ये रहे एप्पल, जो कि हम डेली एक फिजियोथेरेपी होने के पहले, मतलब एक्सरसाइज होने के पहले ये नाश्ता पतिदेव को दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं फिजियोथेरेपी वाली दीदी का। और यहाँ पे बज गए हैं 8:45, 9 बजे तक वो आ जाएंगी। तो यहाँ बॉटल 11 बजे आएगी, आने वाले 10 मिनट में आ जाएगी ना। हाँ 10 मिनट में आ जाएगी। तो बस पतिदेव यहाँ पे नहा धो लेते हैं ना तो अच्छा फ्रेश भी फील होता है, फिर एक्सरसाइज करने में भी अच्छा लगता है। और ये देखो सुबह सुबह ब्लॉग जो है स्टार्ट हो गए, शादी के ब्लॉग देख रहे हैं। सौरभ जोशी की शादी हो रही है, हो गई होगी, ब्लॉग तो बाद में आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और पूरे 9 बज गए हैं। जल्दी जल्दी नीचे चलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैं वो चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं करी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैर के शेप का एक स्टैंड है। तो ये जब मेरे हस्बैंड जो है डिस्चार्ज हो रहे थे हॉस्पिटल से, तभी उनको ये डॉक्टर ने मतलब बना के दिया था कि आगे इसी की हेल्प से वो चलेंगे। मतलब इसको देख के तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डर सा लग जाता है ना कि लाइफ कैसी हो जाएगी, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो बस ये रखा हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हो ये जो डिब्बे में है ना, ये व्हील चेयर है एक्चुअली। और ये व्हील चेयर ना अभी तक खुली भी नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे ही मेरे मतलब पतिदेव की तबीयत जब ख़राब हुई थी ना, तो बिल्कुल भी मतलब उनका जो राइट साइड है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और वो मतलब अपने आप बैठ भी नहीं पाते थे। उनको बैठने के लिए भी हमें सहारा देना पड़ता था और खड़े होना और चलना तो बहुत दूर की बात थी। और डॉक्टर्स भी इसमें कुछ भी नहीं बताते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा क्या है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक व्हील चेयर हमने मंगाई, वो अच्छी नहीं निकली थी, तो फिर हमने उसको वापस करी और उनको बोला कि हमें थोड़ी अच्छी हैवी क्वालिटी की आप व्हील चेयर दीजिए। तो वो व्हील चेयर जो है एक्सचेंज करके जब उन्होंने दी तो काफ़ी ज़्यादा एक लंबा टाइम लगा दिया व्हील चेयर लाने में। तो ये व्हील चेयर ना हमने फिर खोली ही नहीं, क्योंकि ना मतलब ये सब चीज़ें देख के ही एक मन जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये सब चीज़ें घर में ना ही हो तो अच्छा है और भगवान ना करे कि किसी को इसकी ज़रूरत पड़े। तो ये व्हील चेयर हमने खोली इसलिए नहीं कि पतिदेव भाई अपने आप चले, क्योंकि एक बार व्हील चेयर पर इंसान बैठने लग गया ना तो फिर अपने आप चलना थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, क्योंकि जब वो उसके सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह चलने लगता है ना तो फिर अपने आप चलने की कोशिश कम करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन काफ़ी बदल गई है और देखो भाई हमने किसी को बोल रखा था कि अगर ज़रूरत है तो आप ले जा सकते हैं। तो ये भैया आज आए थे घर पे और इनके यहाँ शायद किसी को ज़रूरत है एरिया में, तो ये लेकर गए और ये सिर्फ व्हीलचेयर लेने आए थे। हमने ना पैर वाला जो स्टैंड है वो भी हमने दे दिया, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और उस स्टैंड को ना पतिदेव ने कभी 1 मिनट के लिए भी नहीं पहना होगा। डॉक्टर्स भी ना कुछ ऐसे ही करते हैं, जब वो सिचुएशन देखते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो वो कुछ भी हमें बताते हैं और हम उस समय ना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह सब करा दिया, पतिदेव को भी करा दिया, मैंने भी कर लिया। और आज है बच्चों की छुट्टी, इसीलिए थोड़ा सा आ गई थी। मैंने कहा इन लोग को प्रॉपर नाश्ता करा देती हूँ क्योंकि भूख लग जाती है ना। तो बस अब फिर से अब नीचे जा रहे हैं, 10:30 बज चुके हैं। और कुछ रूटीन अभी ऐसे ही हो गया यार, नीचे जाना ऊपर आना, कुछ ऐसी लाइफ चल रही है। वैसे तो पहले ऐसा रूटीन नहीं था। पहले तो मैं मतलब एक बार जाती थी, जैसे पतिदेव मेरे 8:30 बजे चले जाते थे, स्कूल वगैरह ओपन कर देते थे, पूरा सिस्टम मतलब जो भी है सब चालू हो जाता था। और मैं फिर आराम से जाती थी, मतलब मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ही नीचे उतरती थी। मैं करीब 9:30 ऐसे ही जाती थी। और फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तभी ऊपर आती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब बदल चुकी है, तो उस हिसाब से हमारा रूटीन भी बदल गया है। अभी मैं पहले नीचे जाती हूँ, प्रेयर वगैरह स्टार्ट करवा देती हूँ, स्कूल चालू हो जाता है और सब बच्चे जब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं, उनकी क्लास टीचर्स आ जाती है, तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। फिर मैं पतिदेव को नाश्ता कराती हूँ, मैं खुद नाश्ता करती हूँ। और फिर इतना रूटीन करने के बाद अभी तो मतलब मैं नीचे चली जाती थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मेरे पतिदेव भी थोड़ी देर के लिए नीचे जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना स्टार्ट किया है और सीढ़ियों से उतर भी जाते हैं। तो डॉक्टर की भी एडवाइस यही है कि आप उनको जितना वो चल फिर सकते हैं आप उतना उनको चलने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए। पहले तो मतलब लोगों से भी मिलवाने में डर लगता था, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है ना कि लोग कुछ निगेटिव भी बोल देते हैं, तो उसको सुनकर हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो वो चीज़ें मतलब अच्छी नहीं होती एक पेशेंट के लिए। लेकिन अभी ये है कि काफ़ी कुछ चीज़ें सुधर रही है, काफ़ी कुछ सुधर गई है, मतलब वो इस लेवल पे आ गए हैं कि वो लोगों से बात कर सके। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के बीच में बैठते हैं, ऑफिस बैठते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनका भी एक मन बहल जाता है और एक बार एक एक्सरसाइज भी हो जाती है कि नीचे उतरे ऊपर चढ़े। तो चीज़ें थोड़ी यही हैं। और वही है कि कोई भी ये नहीं सोचता है कि उसके लाइफ में ये टाइम ऐसा आने वाला है या क्या कैसा आएगा। बस ज़रूरी ये है कि उस टाइम में भी हम किस तरीके से काम करते हैं, वो चीज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन जिस टाइम पे वो मुसीबतें आती हैं उस समय तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती सुधरती है, तो फिर हमारा लाइफ भी एक रूटीन पे आने चालू हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ब्लॉग को देखिए, पूरा देखिए, ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और थोड़ी थोड़ी अपडेट आपको देती रहूँगी कि किस तरीके से आगे चीज़ें चलती है। मतलब अगर आपके भी घर में, वैसे तो मैं बोलूँगी किसी के साथ ऐसा हो ना, मतलब ऐसी चीज़ें जिसके साथ घटती है वो वही समझ सकता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है वो। लेकिन लाइफ है और उसका कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। तो चीज़ें वहीं ख़त्म नहीं होती है, हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, क्या आगे हमें करना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट दूंगी। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है या जो हम फील कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको रिकवर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ धीरे धीरे आपको अपडेट यहाँ पे मिलेगा। तो फ़िलहाल अभी मेरे हस्बैंड को 3 महीना हो गया, उनको जब पैरालाइज़ हुआ था, लकवा हुआ था, तो अभी 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और उनका एक साइड मतलब राइट साइड पूरा ही सेंसलेस हो गया था, पूरा सेंस चला गया था। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और मतलब हाथ पैर उनके थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं वो चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं है कि बिल्कुल सेंस ही नहीं है, वो सेंस आ रहा है। और थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना फिरना स्टार्ट कर लिया है, सीढ़ी भी ऊपर नीचे चढ़ लेते हैं। बट यही है कि जो अपने एक डेली जिस तरीके से वो काम कर रहे थे पूरा, उस तरीके से भी चीज़ें वापस नहीं आई है। बस कितना टाइम लगेगा, कैसे रिकवरी हो रही है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सारी अपडेट्स धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे। और अभी स्कूल का क्या है, जनवरी मंथ में ना हम अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन करते हैं। भाई छोटा सा स्कूल है और फिलहाल वो स्कूल ना मेरे मतलब पति देव ने, पापा जी ने मतलब मेरे लिए दिया था कि चलो मैं घर में रह के, जैसे घर के नीचे ही स्कूल है किंडरगार्टन छोटा सा, तो मैं उसको चलाऊँगी। लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके उसका लेवल हमने इतना अच्छा कर लिया है, काफ़ी सारे बच्चे हैं हमारे पास। तो हम साल भर में एक बार एक फ़ंक्शन करते हैं, जो सभी स्कूल्स करते हैं, एनुअल फंक्शन होता है और काफ़ी अच्छे लेवल पे करते हैं। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसकी तैयारियों के लिए। मतलब एक लाइक जैसे आपके घर में एक बड़ा फंक्शन होता है, आप जितनी तैयारियां करते हैं ना, तो उसी तरीके से वो स्कूल की भी तैयारियां रहती है। तो अभी 11 बजे के बाद में मैंने एक मतलब टाइम दिया है, कॉस्ट्यूम लेकर वो आने वाले हैं सैम्पल मैम। तो उनको हमने टाइम दिया था कि आप 11 बजे के बाद में आएगा, क्योंकि पति देव जो है वो 11 बजे तक नीचे जाते हैं। तो मैंने उनको बोला था आप 11 बजे के बाद अपने सैम्पल्स लेके आइएगा, क्योंकि जो एनुअल फंक्शन रहता है उसमें बच्चों की जो ड्रेस रहती है, कॉस्ट्यूम रहता है, वो हमें रेंट पे लेनी पड़ती है। तो उसके सैम्पल्स हमें क्या चाहिए वो थोड़े बहुत लेकर आने वाले हैं। तो बस चलिए, अभी 11:15 का टाइम हो गया है और 11 बजे के बाद वो आएंगे, तो देखते हैं क्या सैम्पल्स वगैरह लेकर आते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ चल रही है लाइफ में, कुछ
रुकता नहीं है कभी भी, कुछ भी हो जाए वो सब कुछ हमें करना होता है, बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए फ्रेंड, दिखाते हैं आपको किस तरीके के सैंपल आते हैं। तो यहाँ पे भाई पतिदेव हमारे ऑफिस में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अभी चल रहे हैं। मतलब अभी उनका चलना इतना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो इंसान एक जगह एकदम बिस्तर पे हो गया हो और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अभी 3 महीने हुए हैं मतलब पैरालाइज हुए, और उसके बाद ये अपने आप सीढ़ी उतर के आ रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए, जो कि ये सैंपल मैम से हमने मंगवाए थे, वो मैम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए उन्होंने सैंपल दिखाना भी शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छे सैंपल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।